नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोजन गैस के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे हमारे जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस यानी ऑक्सीजन के बारे में। वैज्ञानिकों का दावा है कि आज से लगभग 2.48 अरब साल पहले वातावरण में ऑक्सीजन आई थी। बढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में रोचक तथ्य। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन गैस की खोज 1772 में सबसे पहले स्वीडन के कार्ल विल्हेम सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, जो कि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि 30 करोड़ साल पहले जब ऑक्सीजन का लेवल 35% पर था, तब छोटे छोटे कीड़ों का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। ऑक्सीजन गैस बिना रंग की, बिना स्वाद की और बिना गंध की होती है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड ऑक्सीजन हल्के नीले रंग की होती है। हमारे शरीर की 90% एनर्जी ऑक्सीजन की वजह से आती है। भोजन और पानी से केवल 10% एनर्जी ही हम प्राप्त करते हैं। हम दिन में लगभग 23,000 बार सांसें लेते हैं, मतलब जितना भोजन हम खाते हैं उससे 23 गुना ज़्यादा, तथा जितना पानी हम पीते हैं उससे 8 गुना ज़्यादा हवा हम सांस के रूप में लेते हैं। धरती की पूरी ऑक्सीजन हर 2000 साल में एक बार रिन्यू होती है, मतलब पुरानी ऑक्सीजन की जगह नई ऑक्सीजन आ जाती है। जीवन के हर 10 साल बाद फेफड़ों की क्षमता 5% घट जाती है, जिससे ऑक्सीजन की खपत बहुत ही कम हो जाती है। लगभग सभी प्रकार के कैंसर ऑक्सीजन की कमी के कारण ही शुरू होते हैं। हमारे फेफड़ों का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो सांस द्वारा ली गई हवा में से ऑक्सीजन अलग नहीं कर पाता। इसे मेडिकल की भाषा में डेड स्पेस कहा जाता है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, ये केवल दूसरी चीज़ों को जलने में मदद करती है। अगर ऑक्सीजन खुद जल सकती तो यह संभव होता कि माचिस की एक तीली जलाते ही वातावरण में फैली पूरी ऑक्सीजन में आग लग जाती। नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन पानी में 2 गुना ज़्यादा घुलनशील है। अगर ये नाइट्रोजन जितनी ही घुलनशील होती तो समुद्रों, झीलों और नदियों में बहुत कम ऑक्सीजन मौजूद होती, जिससे जीवों की ज़िंदगी और अधिक कठिन होती। हर जीवित चीज़ का लगभग 2/3 भाग ऑक्सीजन से ही होता है, क्योंकि जीवित चीज़ों में बहुत अधिक पानी होता है और पानी का 88.9% वजन ऑक्सीजन की वजह से होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिसकी मोटाई 30 से 60 किलोमीटर तक है, इसका 90% वजन केवल 5 तत्वों की वजह से है, जिनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लगभग 45%, इसके अलावा सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम है। ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक होती है, मतलब यह चुंबक की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं कर पाती। लिक्विड ऑक्सीजन मैग्नेटिक होती है, मतलब एक पावरफुल चुंबक के साथ यह हवा में चारों ओर घुमाई जा सकती है, यहाँ तक कि एक जगह से उठाई भी जा सकती है। तरल ऑक्सीजन से भरा स्विमिंग पूल कैसा होगा? यह बहुत ही ठंडा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर लिक्विड में चेंज होती है। खून में ऑक्सीजन का सबसे कम स्तर 3.28 किलो पास्कल दर्ज किया गया था। यह आंकड़ा 2009 में पर्वतारोहियों के खून में पाया गया था। वैसे नॉर्मल आदमी के खून में ऑक्सीजन का स्तर 12 से 14 किलो पास्कल तक रहता है। धरती पर पहली बार ऑक्सीजन के लिए साइनोबैक्टीरिया जिम्मेदार है। यह एक ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, बिल्कुल पेड़ पौधों की तरह। केकड़े के खून का रंग साफ होता है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह नीला हो जाता है। यदि किसी डेड बॉडी को ठंडे और बिना ऑक्सीजन वाले स्थान पर रख दिया जाए तो यह बॉडी पिघले हुए मोम की तरह बन जाएगी, जो कि साबुन की तरह बिल्कुल चिकनी होगी। हवाई जहाज़ों में आपातकालीन ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, इससे आज तक एक भी जीवन नहीं बचा पाए हैं। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में स्टीव जॉब्स ने ऑक्सीजन मास्क पहनने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया था। चूने में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर यह बहुत तेज़ रोशनी पैदा करता है। पुराने सिनेमाघरों में किसी एक जगह पर लाइट मारने के लिए इसे ही प्रयोग में किया जाता था। दुनिया में सबसे अच्छी हवा वाला देश है एस्टोनिया और सबसे खराब हवा वाला देश है मंगोलिया। दोस्तों, ये थे ऑक्सीजन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।